बायोलॉजिकल पार्क, या फिर बायोलॉजिकल पार्क की जगह एक शब्द और आ सकता है जैविक उद्यान। यदि आज तक आपको पूछेगा कि राजस्थान में अभी तक कुल कितने बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान हैं, तो आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, वो है आपके सामने टोटल कितने, 5। कितने हैं वो, 5। कौन कौन से 5 है? यदि मैं इनको मैप से बताऊंगा तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, क्रम से लिखूंगा, आप निश्चित रहिएगा कि सबसे पहला राजस्थान का बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया। याद रखिएगा, पहला बायोलॉजिकल जो पार्क है वो है आपके सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि आपके उदयपुर में है। बहुत सारे विद्यार्थियों के यही कंफ्यूज रहता है कि सर हमने सुना है नाहरगढ़ है, लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क बनेगा, ये घोषणा तो हुई थी किसको लेकर, नाहरगढ़ को लेकर, लेकिन बना कौन सा था, याद रखिएगा सज्जनगढ़। क्योंकि घोषणा होना अलग बात है और बनना अलग चीज है। तो पहले घोषणा तो हुई थी कि नाहरगढ़ बनेगा, लेकिन पहले बन गया था कौन सा, सज्जनगढ़, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। हाँ, वो आपने इसीलिए ऐसा सुना होगा, घोषणा नाहरगढ़ की हुई थी लेकिन बना सज्जनगढ़ है, ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। पहला आपके सज्जनगढ़ उदयपुर। यदि मैं दूसरे की भी बात करूं तो दूसरा जो है वो है आपके सामने माचिया सफारी पार्क। और ये जो माचिया सफारी पार्क है ये है आपके, याद रखिएगा, जोधपुर में। ये है दूसरा। तीसरा जो बना वो है आपके सामने यहां, और नाम है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और ये जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ये है आपके कहां, जयपुर में। नंबर 4 जो बना है वो है आपके सामने, याद रखिएगा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा। और 5वां जो अब सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम, वो है आपके सामने यहां, उसका नाम है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल। समझ गए होंगे बिछवाल कहां पर, बीकानेर में बना है। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर, लेकिन याद रखिएगा राजस्थान का सबसे नवीनतम बायोलॉजिकल पार्क है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यहां पर भी ये भी डाउट नहीं रहा ना कि सर हमने ये सुना है, तो आपने ये सुना है, घोषणा हुई थी नाहरगढ़ की, लेकिन प्रथम बना कौन सा था, सज्जनगढ़। क्लियर है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और देखिए जिसकी घोषणा हुई थी ना वो तो बना है तीसरे नंबर पर, याद रखिएगा, 2016 में। सबसे नया है ये मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, 5 नंबर लिखा है ना, क्रम से लिखा है, 1 सज्जनगढ़, 2 माचिया सफारी, तीसरा नाहरगढ़, चौथा अभेड़ा और 5वां मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया। वैभव गालरिया, गौतम कुमार, जमार सिंह और हेमंत मीणा। अब कुछ क्वेश्चन हम इस प्रकार से लेंगे क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है
कि राजस्थान राज्य बीज, राजस्थान राज्य बीज आपके निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये क्वेश्चन तो है ही कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया, लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि इसकी स्थापना कब हुई। याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 28 मार्च 1978, और अभी हाल ही में जिसे अध्यक्ष बनाया गया है वो है आपके सामने वैभव गालरिया। तो दो प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आपके सामने जो मंडल दे रखा है इसकी स्थापना कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। क्या आप में से कोई यह बता सकता है कि राजस्थान राज्य जो बीज निगम लिमिटेड है इसके अंदर जो वित्त पैटर्न है वो किस प्रकार से है? यानी कि जैसे राज्य सरकार की जो इसके अंदर भूमिका है वो तो है आपके 84%, पता है ना। फिर जो निगम की है वो है आपके सामने 14%, और जो कृषक की भूमिका है वह है 2%। कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के वित्त पैटर्न या फिर वित्त पोषित में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। याद रखिएगा 84%। इस निगम का कितना हिस्सा है? 14%। और कृषक का कितना हिस्सा है? 2%। मतलब स्टार लगा लीजिए इस पर। बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी चर्चा में है ना। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक बोर्ड आपके सामने और है कि हाल ही में राजशिको का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजशिको, राजशिको राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, यानी कि राजशिको बोले तो राजस्थान लघु उद्योग निगम। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके सामने जो संस्था है राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये जो राजस्थान लघु उद्योग निगम है इसकी स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जामिनर ने पूछ भी रखा है। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो हुई आपके सामने 3 जून 1961, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये भी आपके कहां पर है? याद रखिएगा जयपुर। और अभी हाल ही के अंदर इसका जिसे अध्यक्ष बनाया गया है वो है आपके, याद रखिएगा, अजिताभ शर्मा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। अभी हाल ही में इन दोनों निगम, एक तो कौन सा? राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजशिको के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजिताभ शर्मा, इसकी स्थापना कब हुई? याद रखिएगा। और दूसरी बात, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? वैभव गालरिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, राजशिको ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 1.0 का ऑफलाइन संस्करण कहां आयोजित किया गया? यानी कि इंडिया डिजिटल को लेकर जो सबमिट हुआ था वो कहां पर? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये कब हुआ। तो ये हुआ था आपके 21 जनवरी 2024 को। कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा बेंगलुरु। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो होगा आपके सामने सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
आप कहेंगे सर इसका संबंध हमारे राजस्थान से कैसे है, यानी कि ये क्वेश्चन हम राजस्थान के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका जो आयोजन है ना, आयोजन, वो आयोजन करवाया गया है IIM उदयपुर द्वारा। IIM किसके द्वारा, उदयपुर द्वारा, यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो कि आपके उदयपुर में ना, इसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया, तब जाकर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, जयपुर नहीं है इसका, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है सहकारी क्षेत्र में एग्रो सीड ग्रेडिंग यूनिट स्थापना की गई है कहां पर, नीम का थाना, श्री गंगानगर, ब्यावर या शिकर। सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें निजी भी हो और सार्वजनिक भी हो, वो क्या है, सहकारी क्षेत्र। और सहकारी क्षेत्र का यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि एग्रो सीड जो ग्रेडिंग यूनिट है उसकी स्थापना कहां की गई, ये हमसे क्वेश्चन है, और ये की गई है आपके गमूड़वाली में। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए कि ये कहां है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, श्री गंगानगर में। कहां पर है, श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि पश्चिमी राजस्थान में शिवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। लीजिए, कौन सा है, शिवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा हमारे पश्चिमी राजस्थान में, कहां पर, पश्चिमी राजस्थान, स्थान नहीं बताया है, केवल ये कहा गया है कि इस लिमिटेड द्वारा हमारे पश्चिमी राजस्थान में ये घोषणा हुई है आपके 24 जनवरी 2024 को, कि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्र, बस पूछा यही जा रहा है कि वो जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा उसकी टोटल क्षमता कितनी होगी, तो याद रखिएगा 100 मेगावाट। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, 100 मेगावाट, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, याद रखिएगा। ऑप्शन जयपुर है तो ऐसा नहीं आप जयपुर बताएं, वो हुआ इस संस्था की वजह से है, और वो संस्था उदयपुर में है, हुआ कहां है, बेंगलोर में। और उसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट, चाहे वो राजसिको की ये स्टैटिक्स प्रकार की बातें हो या फिर करंट विशेष की और ये बातें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे हमारे अगले सेशन में, जहां पर और बहुत अच्छे बड़े शानदार क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और ये आपके सामने बुक है दोनों ही, ये राजस्थान जीके की 3.0, राजस्थान कला संस्कृति के हैंड रिटन नोट्स चल ही रहे हैं आपके, सब जगह मार्केट में अवेलेबल है, और कल से आपके राजस्थान हिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं